हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीरेश मौर्य। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम सिटी चैनल पर आपका स्वागत है। बेटा हम डिस्कस करेंगे आज कूलॉम्स लॉ। ओके, कूलॉम्स लॉ जो कि बेटा इंटर के पेज पे कूलॉम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कूलॉम्स लॉ। ओके, कूलॉम्स लॉ से बेटा डिस्कस करें तो हम चार्ज कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज है बेटा लाइक चार्ज। ओके, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। देन कूलॉम्स फोर्स बेटा इसके के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? स्टेट्स दैट राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। व्हाई? चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज लाइक है तो कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। और अनलाइक है अट्रैक्शन और चार्ज है तो रिपल्सन। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा अब यहां पर बेटा हम डिफाइन करें। लेसन बेटा देखिए, स्टेशनरी दो चार्ज ले लिए। स्टेशनरी चार्ज में Q1 एंड Q2। ओके, इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज स्मॉल r। ओके, स्मॉल r डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। एंड कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन बेटा चार्ज क्या हो गया? चार्ज के प्रोडक्ट के इट स्टेट्स दैट द फोर्स कूलॉम्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ओके, Q1 and Q2. It is clear? Okay, now discuss F direct inversely 1 upon R square. Equation second. Equation first and second. Combine equation first and second. Okay. Yeah, from equation first and second. Okay. From equation first and second, F directly proportional to Q1 Q2 upon R square. But then we know that remove the proportionality sign, use any constant so that proportionality sign remove करेगा। proportionality sign remove करने पर बेटा इसके लिए जाएगा F equals to remove the proportionality sign, use any constant 1 upon 4 pi epsilon naught k Q1 Q2 upon R square. Okay, k where k is the constant है या proportionality constant बोल सकते। ओके, और लिसन बेटा यहाँ 1 upon 4 pi epsilon naught एक कांस्टेंट है। 1 upon 4 pi epsilon naught equals to 9 into 10 to power 9। ओके, 9 into 10 to power 9 बेटा यूनिट इसकी क्या आएगी? 1 upon 4 pi epsilon naught की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, देन epsilon naught known as the परमिटिविटी। ओके बेटा नॉट है तो इसका मीन्स हो गया परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस। ओके, वेयर म्यू नॉट इक्वल्स टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। ओके बेटा परमिटिविटी इन वैक्यूम हुज वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है बेटा, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 और स्पीड यूनिट इसकी आती है आपके कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ बेटा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ बेटा इसमें कंप्लीट फिनोमेना दिस इज नोन एज द कूलम्स लॉ। ओके, नाउ डिस्कस इफ F equals to this, then F equals to suppose Z and medium. This is known as the vacuum and medium. Then F equals to 1 upon 4 pi epsilon
ओके, नॉट एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, देन एप्सिलॉन K इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, K is the known as the relative permittivity एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, relative permittivity. Okay, relative permittivity. बेटा नाउ डिस्कस द डियर स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. ओके, नोट. ओके, नाउ डिस्कस बेटा प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ. बेटा देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ में फर्स्ट पॉइंट बेटा हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल फोर्स. ओके, सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स देखिए, सेंट्रल फोर्स में क्या है, जो चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव, दो चार्ज बेटा मान लेते हैं Q1 एंड Q2. बेटा एक Q1 चार्ज है, दूसरा कितना चार्ज है आपका Q2. ओके, अब बेटा Q2 पे चार्ज पर फोर्स की वजह से, फोर्स फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड. ओके, अब बेटा जैसे देखिए फोर्स 1 2, दैट इज फोर्स फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड. बेटा यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग चार्ज है, ऐसे वर्क करेगा सेंट्रल फोर्स की तरह. ओके, सेंट्रल फोर्स की तरह बेटा वर्क करेगा. यहाँ पर किसके लिए, सेंट्रल फोर्स चार्ज है, दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग चार्ज की बात करेंगे. सेंट्रल फोर्स, इसमें यहाँ पर कोई भी चार्ज किसी बेटा सेंट्रल फोर्स की तरह बिहेव करेगा. अब नाउ डिस्कस बेटा कंजर्वेटिव फोर्स. ये आपको कंजर्वेटिव बात करें सेंट्रल फोर्स. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. सेकेंड पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स पहले एक्सप्लेन करें. कंजर्वेटिव दिस क्वांटिटी विच नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय व्हाट चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन. आप एनर्जी के टर्म की बात करें बेटा तो एनर्जी हो जाएगा. नाउ बेटा उसके बाद डिस्कस करें हम कंजर्वेटिव फोर्स को. अब देखिए फोर्स क्या होगा बेटा, यहां पर दो पॉइंट ले लें, ए टू बी. यहां पर बेटा हमने दो पाथ लिए, पाथ फर्स्ट एंड पाथ सेकेंड. अब पाथ फर्स्ट और सेकेंड के रिस्पेक्ट में बेटा हम डिफाइन करें कि पाथ सेकेंड विद फर्स्ट के लिए, फर्स्ट रिस्पेक्ट में बी माइनस बी ए इक्वल्स टू W1 अपॉन चार्ज कितना बेटा इसमें हमने कंसिडर किया है, चार्ज क्यू चार्ज मूवमेंट कर रहा है, क्यू चार्ज. देन W1 इक्वल्स टू क्यू बी बी माइनस बी ए. बेटा किसके रिस्पेक्ट में, कि पाथ फर्स्ट पाथ के रिस्पेक्ट में. अब नेक्स्ट डिस्कस करें पाथ ए टू बी. किसकी बात कर रहे हैं, ए टू बी, सेकेंड पाथ. तो सेकेंड पाथ बेटा, सेकेंड पाथ के लिए पाथ सेकेंड बी माइनस बी ए इक्वल्स टू W2 अपॉन क्यू. देन W2 इक्वल्स टू क्यू बी माइनस बी ए. ओके, नाउ देखिए, नाउ बेटा डिस्कस W1 इक्वल्स टू क्यू बी माइनस बी ए एंड बी माइनस बी ए W2. देखिए बेटा यहाँ पर W1 और W2 इक्वल है, तो W1 और W2 इक्वल होने का मीन्स हो गया W1 इक्वल्स टू W2. W1 देखिए बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर बेटा चार्ज को हम एक पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाए, पाथ फर्स्ट के थ्रू या पाथ सेकंड के थ्रू. चाहे पाथ बेटा फर्स्ट के थ्रू लेके जा रहे हो, सेकंड के थ्रू लेके जाएंगे, तो इन दोनों के लिए जो वर्क डन है वो इक्वल होगा. डिपेंड ऑन द कंजर्वेटिव फोर्स बेटा हम डिपेंड ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन एंड नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. ओके, इट इज क्लियर. कंजर्वेटिव फोर्स डियर स्टूडेंट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके बच्चों, देखिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी अब कूलम्ब्स लॉ का थर्ड पॉइंट. ओके बेटा इतना पॉइंट क्लियर है. ओके
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके बेटा, अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बेटा किसकी बात करें, यहां पर हमने कंसीडर कर लिया कि चार्ज हमारे पास में Q1। ओके, चार्ज Q1 है। अब बेटा चार्ज Q1 है, इधर हमने चार्ज कंसीडर कर लिया है Q3। नेक्स्ट बेटा चार्ज कितना कंसीडर किया, Q2। अब चार्ज Q1 और Q2 है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में हम यहां पर लिखेंगे F है बेटा। अब देखिए कितना किसकी बात कर रहे हैं, 3 है। ओके बेटा 3 है तो यहां पर F13। ओके 2 है तो इसके लिए फोर्स क्या आ गया, F12। ओके फोर्स थर्ड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, बेटा यहां पे क्या है, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड एंड इधर है बेटा फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड। अब बेटा इसके लिए यहां पर इन दोनों बीच का फोर्स के बीच का एंगल कितना है, मान लेते हैं थीटा है। तो बेटा इसके रिजल्टेंट फोर्स ऑन, देखिएगा फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन बेटा Q1 पर ड्यू टू चार्ज क्या बेटा Q2 Q3 एंड सो ऑन आ जाएगा। ओके तो बेटा इसकी फोर्स देखिएगा F1 इक्वल्स टू F12 F13 एंड सो ऑन। ओके रिजल्टेंट बेटा इसकी हम बात करें, रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि देखिए यहां पर जो Q3 की वजह से बेटा कहां पर आ रहा है, फर्स्ट पे, फर्स्ट पे, तो फोर्स F1 है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था R वेक्टर इक्वल्स टू या R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो इसलिए बेटा आ जाएगा F12 का स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 और F13 cos थीटा। ओके बेटा, अब इस बेस पे हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेटा, एग्जाम के पर्पज से बहुत अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिक बेटा, कूलॉम्स लॉ और कूलॉम प्रॉपर्टी ऑफ कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा आप कूलॉम्स लॉ और इससे प्रॉपर्टी हैं, इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, राइट बेटा। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में अब क्या हुआ बेटा, इससे आपको बेटा इसमें जो भी आपको डाउट्स हों उसे कमेंट्स बॉक्स में बेटा जरूर पोस्ट करें और बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय बेटा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।